सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आपको बहुत सारी आशीषें प्रदान करे स्वर्ग से। लेकिन बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है वचन में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझे संभाले रखूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। भजन से यशाया की किताब 41:13 पहले बोलती है कि आपको डरना नहीं है, आपको इधर उधर झांकना नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे प्रभु के आत्मा ने 2 साल पहले ही बोल दिया था और मैं 1 साल से फिर रूटीन में बोलता जा रहा था कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनेंगे। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स करके, कुछ लोग इधर उधर बुराई कर रहे थे कि नहीं ये तो झूठा भविष्यता है। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने भविष्यवाणी किया तो कुछ टीवी चैनल वाले भी इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, तो वो कहने लगे ऑन रिकॉर्ड हो रहा है आपके सामने, तो आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाया कि मोदी साहब फिर बनेंगे और उनकी पार्टी में कुछ विरोध हो जाएगा और फिर वो आने वाले समय में इस्तीफा दे देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि जीत भी गए और विरोध भी हो रहा है उनका, लेकिन अभी वो संभल गए, लेकिन फिर होगा और फिर ऐसा ही होगा। तो मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि कोई भविष्यवक्ता हाथ देखने वाले नहीं, परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले भी होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब विश्वास करना है। जो भविष्यवाणी जो आज पास्टर सपना ने आपको दी, प्रभु के द्वारा जो मैंने दी, तो वो उस पर विश्वास करना है। प्रभु के आत्मा ने हमें बताया, क्योंकि कोई भी प्रचारक अपनी मर्जी से नहीं करता प्रचार, और कोई भी भविष्यवक्ता अपनी मर्जी से नहीं भविष्यवाणी कर सकता। आप समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता कि हम के झुंड के नहीं। अब्राहम को कहा कि तू अब झुंड का नहीं, अब तू राष्ट्र का पिता होगा। तो ये बात मुझे बहुत साल पहले कह दी थी प्रभु ने कि अब तू झुंड का प्रॉफिट नहीं, कि तू हरियाणा का नहीं, तो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का होगा। तो ये परमेश्वर की ओर से। आइए सुनेंगे इस प्रोफेसी को, ताकि आपको विश्वास हो और आप ब्लेसिंग को देखें। हाँ जी सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किसने की थी न्यूज चैनल पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी उन्होंने लिए एक भविष्यवाणी की गई है। प्रॉफिट बजिंदर उन्होंने वालों जी एक दावा ठोक दिता गया। उन्होंने कहना है कि इस बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इंटरनेट ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ, 4 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ कि बीजेपी फिर तो सेंटर च आने वाली है, ट्रिपल एंट्री मारनगे। लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ और ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ 2025 ਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੀਐਮ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ जो की है वो सच साबित कब तक होती है। तीसरा टर्न जीतने के बाद, ऐतिहासिक थर्ड विक्ट्री के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। गाड़ी के बाहर निकले मोदी, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2023 को ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। तीसरा टर्न जीतने के बाद, ऐतिहासिक थर्ड विक्ट्री के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। गाड़ी के बाहर निकले मोदी, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं।
अगर आप भी प्रॉफिट जी से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुन रहे थे इस गवाही को, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत सारे व्यूअर जो क्रिसमस से मुझे नोट कर रहे थे, लोगों की बुराइयों में देख रहे थे कि शायद ये कोई झूठा भविष्यता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको इन दिनों में फाड़ खाने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आपको तोड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि एंड के दिन चल रहे हैं, अंत समय की निशानियां चल रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इन दिनों में आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके पास है। आपको विश्वास करना उसने बुद्धि दी है, पवित्र आत्मा ने आपको चुना है और नाम लेकर बुलाया है। और आप सब देख सकते हैं कि क्रिसमस से ही लेकर उसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंग हुई हमारी। परमेश्वर ने अमृतसर में क्रूसेड किया और प्रार्थना सभा हुई गुजरात में, और जगह जगह परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर सुनता है। हैदराबाद में मीटिंग हुआ और अब ये भविष्यवाणी पूरी हुई, तो इसका मतलब ये संकेत है आपके लिए कि आप कह रहे जब तक आप आदर नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो आपको विश्वास करना है। आइए, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मैं ईमानदारी के साथ तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तो परमेश्वर उन लोगों से आज बातचीत करे और उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब इसी समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं कि पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से पवित्र आत्मा जी, श्रीलंका क्या कहीं से भी पवित्र आत्मा देख रहा है। मेरे पिता इंडिया के हर कोने से पवित्र आत्मा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, बिहार से, यूपी से, बेंगलोर से पवित्र आत्मा, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी उड़ीसा, झारखंड से पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, दिल्ली से, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश से, और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पंजाब से, हरियाणा, जम्मू से, दिल्ली से पवित्र आत्मा जी इस समय पिता परमेश्वर, बटाला, गुरदासपुर से, अमृतसर से पवित्र आत्मा जी कहीं से भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं तेरे दास के साथ। पवित्र आत्मा इनकी ईमानदारी के अनुसार जिन्होंने समर्पण किया कि हम इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और सच में पवित्र आत्मा जी आज से मैंने आशीर्वाद देता हूं इनका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, जो ऑनलाइन चर्च में भी पवित्र आत्मा दूर दूर बैठकर भी परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तेरे दास का आदर कर रहे हैं, क्योंकि ये सच में प्रभु मेरा नहीं तेरे भेजने वाले का आदर कर रहे हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष दे और आज से इनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा बहुत सारी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, अनुज मैं तुम्हारे फाइनेंस के रास्ते को खोल रहा हूँ। अबालाबा शबाला बबालाबा शबल, मैं देख रहा हूँ कि चारों आप जॉब चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो आज आप प्रचार में सुनोगे, और जिस वजह से आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, और कई बार आपकी वो चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कमिटमेंट को सिर्फ शायद यही सोचते हैं कि शायद हम दान नहीं दे पाते या कोई बात नहीं कर पाते। तो आज जो वचन को ध्यान से सुनेंगे उनकी ज़िंदगियों में काम होगा। कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी मैरिज नहीं हो रही काफ़ी समय से, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। एक एक्टर है जो टीवी चैनल नहीं, जैसे नाटक में, सीरियल में आप काम करते हैं, और आपकी हाइट बड़ी लंबी है, लेकिन आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंस के लिए, घर के लिए कुछ रास्ते नहीं खुल रहे। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी कहते हैं आपके साथ एक, जैसे चाइनीज़ में एक बूम पेड़ होता है, ऐसे एक बूम आएगा, आप ग्रोथ होगी, अब आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, आप आशीष में बनेंगे, और आपको बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। मैं महाराष्ट्र से देख रहा हूँ किसी को, और जैसे किसी का नाम मैं ऐसे पायल देख रहा हूँ, बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चा देने के लिए जा रहा है। पूजा गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने के लिए जा रही है इसी समय, पवित्र आत्मा आपके लिए डोर खोल रहा है। अंबर आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चे की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे और ब्लेसिंग को देखेंगे। महिंदर, मैं देख रहा हूँ कि आप वो जो काम करते हैं वो रुक जाता है कई बार, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अब रुकेगा नहीं, डिले नहीं होंगे। डिले करने वाली आत्मा जो अपने सिर पे हाथ रख रहे हैं इसी समय भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अब डिले नहीं होगा आपके लिए कोई काम, कोर्ट केस आप जीतेंगे, डिले हो रहा है आप जीतेंगे। रिसीव करो, बच्चा नहीं हो रहा, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, डिले हो रहा है,
आपकी चंगाई डिले हो रही है, मैं कह रहा हूँ आज के बाद डिले नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, मतलब देरी नहीं होगी। अब परमेश्वर आपकी सुनेगा और उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा दिल्ली, फरीदाबाद से, आगरा से, राजस्थान से, कहीं से भी परमेश्वर जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आज आशीष दे और पवित्र आत्मा तेरा वचन, तेरा कलाम इनको 100 गुना बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं उनके घर में मैं फिर कह रहा हूँ कि 100 गुना बरकतें आ रही हैं। कितने गुना? 100 गुना। जो लोग बाहर भी बैठे हैं उन लोगों को भी परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कुछ लोग बाहर बैठकर भी वचन को सुन रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में सुन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये दिन है क्योंकि बाइबल बोलती है कि इकट्ठे होने के दिन है। जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है और आपको आशीष देता है। आपके ऊपर आशीष बनी रहे या ना बनी रहे ये फैसला आपको लेना। आज बहुत सारे लोगों का सपना है मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हो सकता है कह रहा कि आप भी देख रहे हो कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे माँ बाप खुश हो, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो फ्यूचर में। क्या आप चाहते नहीं ऐसा? अगर आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको आज का वचन आपको ध्यान से सुनना है। हो सकता है कह रहा है कि आप घबरा गए हो और आपकी उम्मीद टूट गई हो और आप कह रहे हो कि अब कुछ नहीं होने वाला। आपके सपने, आपके ख्वाब तोड़ दिए हो किसी ने, या किसी बात ने, या किसी विचार ने, या कोई समस्या ने आपके विचारों को गिरा दिया हो। लेकिन अब इस समय आपके लिए वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है उसके साथ ही आज आपके सपने फिर उठेंगे, आपके ख्वाब उठेंगे और आप उठेंगे और फिर से एक नई जवानी की तरह आप आशीष पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जो उम्मीद टूट गई है वो पूरी होगी। मैं उन लोगों को फिर से वो हौसला दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि जो आप नहीं कर पा रहे थे वो करोगे। बस आपको विश्वास करना है इस समय कि समझ जाना कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ शिक्षा दी है। ये शिक्षा जो है वीरवार को मैं इसलिए देता हूँ आपको, ताकि आप संडे चर्च आएँ और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। आप संडे लाइव देख रहे हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। और आप कितनी गवाहियाँ हमारी सुनते हैं कि ऑनलाइन देख रहे थे और उनके काम बन गए। आपको नहीं पता जब आप वचन को सुन रहे होते हैं। मैं प्रकाशित वाक्य 1:3 फिर पढ़ता हूँ, लिखा वचन को सुनने से, मानने से और उसका आदर करने से कहता है कि अभिषेक आता है। तो इसका मतलब पवित्र पढ़ जरा, वचन को सुनते हैं और धन्य है वे जो वचन को सुनते हैं। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर भी आपको सुन रहा है। और बाइबल मलाकी की पुस्तक में लिखा कि वो 3:18 में लिखा, 17 में लिखा वहाँ पर मलाकी किताब में कि वो बात करने वालों को कहता है परमेश्वर की जब लोग बातें करते थे तो परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान धरकर सुनता था। तो इसका मतलब इस समय आपको कोई नहीं देख रहा, कोई शैतानी ताकत नहीं देख सकती, आप डरो नहीं। मैं कह रहा हूँ इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है, क्योंकि मैं और आप इस समय परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा आपसे खुश है। आज यही मौका है आपके पास कि आप परमेश्वर के कामों को आशीष पाएं। 3:18 है, 17-18। तो इसी समय परमेश्वर 3:16। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आज का हमारा टॉपिक है अपने लिए आकाश को कैसे खुलवाएं। क्या अपने पड़ोसी से पूछो क्या तुम्हारे लिए आकाश खुला हुआ है? आप कहेंगे हाँ कल ही बारिश हुई थी, खुला हुआ है। मैं उस आकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग के आकाश एक अलग है, डिफरेंट है। ये एक आसमानी आकाश है जो डिफरेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं अपने आकाश को कैसे खुलवाएं। आप टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसको लिख सकते हैं कि अपने कमिटमेंट को पूरा करके आकाश खुलवा सकते हैं आप। कई बार हम लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए आकाश बंद है, मेरे लिए तो सब कुछ रास्ते बंद है, मेरे लिए बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा घर नहीं बन रहा, चंगाई का रास्ते बंद हो गए। हो सकता है आपके लिए चंगाई का आकाश बंद हो गया हो, आपके लिए कह रहा हर चीज़ का। लेकिन कह रहा दूसरा पॉइंट है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, आकाश खुल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, आकाश खुलेगा। अपनी जिम्मेदारी को, इसका ये एक इंग्लिश में वर्ड है और यही हिंदी में वर्ड है। इंग्लिश में कमिटमेंट को पूरा करें और हिंदी में कि अपनी जिम्मेदारी को। मैं आसान से शब्दों में समझा रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को जब आप समझेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं कई बार कि जैसे कोई पीएम जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो शपथ लेता है, कहता है देश की सेवा करना मेरी जिम्मेवारी है। वो बोलता है देश की सेवा करना मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ही जिस दिन आप ये बात समझ गए कि मैं यीशु की सेवा करना खाली मेरी ही जिम्मेवारी नहीं है, पादरी की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेवारी है, उस दिन कहता आपके लिए आकाश धड़ाधड़ खुलेगा, आपके ड्रीम धड़ाधड़ पूरे होंगे, आपकी हर एक आशीष को परमेश्वर खोलना स्टार्ट करेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।